किधर है इमाम साहब? वॉशरूम फिर से गंदे हैं, ये सफाई क्यों नहीं करते? तैयब, किधर है इमाम साहब? जाओ इमाम को ढूंढ कर आओ। जी सदर साहब, मैं अभी इमाम साहब को बुला कर लाता हूँ। जी सदर साहब, आपने याद किया, हम हाजिर हो गए हैं। क्या हुक्म है हमारे लिए? जी इमाम साहब, हम आपको तनख्वाह किस चीज़ की देते हैं? वॉशरूम फिर से सारे गंदे पड़े हैं, आप यहाँ किस लिए हैं? बस नमाज पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, यही काम है आपका? वो सदर साहब, मेरी ना तबीयत ज़रा ख़राब थी, मैं इसलिए सफाई नहीं कर सका। माजरत, इंशाल्लाह कल ये गिला नहीं मिलेगा। बस बस, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो, मुझे सब पता है, बहुत ड्रामेबाज हो तुम। वालेकुम सदर साहब, ये मस्जिद की चाबी है, आप संभालें, मैं मस्जिद छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये भी कोई तनख्वाह बढ़ाने का ड्रामा होगा इमाम साहब का फिर? सदर साहब, वैसे इमाम साहब को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आप आजकल? अभी 2000 बढ़ाइए, पहले 8000 थी, अब 10,000 हो गई है। सदर साहब, दौरे हाजिर में 10,000 की तनख्वाह बहुत कम है। इमाम साहब का कसूर नहीं है, इसमें गुजारा आजकल के दौर में बहुत मुश्किल से होता है। आप खुद देख लें, आपके बच्चे जो स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं वो कितनी कितनी फीसें मंथली अदा करते हैं। इसमें इमाम साहब का कोई कसूर नहीं है। आपको तनख्वाह मज़ीद बढ़ानी चाहिए और वाशरूम वगैरह के लिए कोई और बंदा रखना चाहिए। ये इमाम साहब का काम नहीं है। आप ऐसा करें, किसी और बंदे का इंतज़ाम करें जो वाशरूम की सफाई करे। इमाम मस्जिद का रुतबा बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़े मनसब पर फायज होता है, लिहाजा इमाम मस्जिद का काम लैट्रिनें साफ़ करना नहीं है। खुदारा अपने इमाम मस्जिद का ख्याल रखें।